हजरत के दरवाजे पर एक फकीर आ गया और फकीर आकर कहने लगा, मुझे 10 रुपया दे दो वरना घर लौट दूंगा। 10 रुपया दे दो वरना, जल्दी बोलो, 10 रुपया दे दो वरना घर लौट दूंगा। 10 रुपया दे दो वरना घर लौट दूंगा। अहमद रजा ने फरमाया, ऐसे मत कहिए कि घर लौट दूंगा। अगर 10 रुपए की आपको हाजत है और जरूरत है तो आप 10 रुपया ले लीजिए, ले जाइए, लेकिन ये ना कहिए कहीं फकीर भी ऐसे होते हैं, कहीं फकीर भी ऐसे होते हैं जो घर लौट दें। फकीर तो घर बसाने की दुआ देते हैं, फकीर तो घर बसाने की दुआ देते हैं और आप घर लौटने की दुआ बद्दुआ कर रहे हैं, है नहीं है? अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो जाए, घर लौट दे, पहाड़ लौट दे, जमीन लौट दे, आसमान लौट पौट कर दे, अल्लाह जो चाहे कर दे। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं तो ये अच्छी नहीं लगती। और फिर घर लौटने की बात करते, घर बसाने की आपको बात करना चाहिए। और आप क्या घर आप लौट सकते हैं? जब अल्लाह घर बसाए तो कोई बंदा क्या लौट सकता है? फकीर कहने लगा, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, 10 रुपए दे दो वरना घर लौट दूंगा। अहमद रजा ने तरद्दुद किया, इतने में अंदर से आवाज आई, इमाम अहमद रजा अंदर तशरीफ ले गए। जैसे ही आंगन में पहुंचे पता चला सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, जिनकी उम्र छोटी थी, अभी कम उम्र के थे, उनको प्यार से घर में अम्मन मियाँ कहा जाता था। अहमद रजा की वालिदा मोहतरमा कहने लगी, अहमद रजा, अम्मन मियाँ छत से गिर गए हैं और आपने उस फकीर से बहस की। शायद उसी फकीर ने यह किया है कि अम्मन मियाँ छत से गिर गए। अहमद रजा फाजिल बरेलवी का अकीदा तो मजबूत अकीदा था ना, वो जानते थे जो अल्लाह करता है वही होता है नहीं? और उसके बाद माँ कहने लगी, बेटा अम्मन मियाँ जमीन पे गिर गए हैं, आंगन में पड़े हुए हैं, समझे? अहमद रजा कहते हैं, अम्मी जान, अगर 1000 भी मुस्तफा रजा हो, अम्मन मियाँ हो, तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता चला जाऊंगा। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर मेरा एतकाद भरोसा नहीं है। मेरा एतकाद भरोसा मेरे रब के ऊपर है, रसूल की जात के ऊपर है। इन मांगने वालों के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं। इतना कहना था, अम्मन मियाँ उठे और कपड़ा झाड़ते हुए अहमद रजा की खिदमत में पहुंच गए और कहने लगे, बाबा जान, चोट लगना तो दूर की बात, मेरे कपड़े पे गर्दा भी नहीं आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही मुस्तफा रजा ने कहा, अब्बा हुजूर, मेरे जिस्म पर चोट लगना तो दूर की बात है, मेरे कपड़ों पे गर्दा तक नहीं आया है। अहमद रजा ने उस फकीर से कहा, देख रहे हैं आप, है नहीं? वो फकीर भी सोचने लगा, गिरा तो था मेरी ही बद्दुआ से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ? उसको क्या मालूम था? वो जिससे बात कर रहा था उसकी रसाई बारगाह रिसालत में है, उसकी रसाई बारगाह गौसे आजम में है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपना जूता जमीन पे डाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और फरमाते हैं, मेरा जूता लौट के दिखा, तब मैं समझूंगा कि तू घर भी लौट सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरा जूता लौट के दिखा और मेरे जूता को उल्टा करके दिखा दे, तब मैं समझूंगा कि तू घर भी लौट सकता है। उस फकीर ने जूता लौटने के लिए नीचे झुका और जूता लौटने की कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अहमद रजा के जूते को उल्टा ना कर सका। जब पसीने आने लगे तो आला हजरत फरमाते हैं, जब तुझसे अहमद रजा का जूता नहीं लौटा जाता तो अहमद रजा का घर कैसे लौट पाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुझसे जूता नहीं लौटा जाता तो अहमद रजा का घर कैसे लौट पाएगा? ये अकीदा था आला हजरत फाजिल बरेलवी का, इतना मजबूत अकीदा था।